अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ST यूनिक इंग्लिश चैनल। इस चैनल में आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश फ़िक्रात की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वो फ़िक्रात जो कि आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, निहायत ही आसान तरीके से उनके साथ ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी करवाए जाएंगे। तो ऐसे फ़िक्रात जो शो कर रहे हो कि काम हो रहा है तो वहाँ पर ING का इस्तेमाल किया जाएगा और ING के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए इसकी इंग्लिश करनी होगी तो करेंगे I am reading a book। और अगर यही जुमला हमने मनफी में कहना हो तो इसको कहेंगे I am not reading a book। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एम जो है वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, एम आई रीडिंग अ बुक। यही जुमला अगर हम कहें कि वो किताब पढ़ रहा है तो आई की जगह पे ही आएगा, ही इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पे हम ही के साथ एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आता है। और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो या किसी एक बंदे का नाम हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से अगला जुमला है कि वो ख़त लिख रही है। अब तो खैर ख़त लिखने का ज़माना ख़त्म ही हो गया, लेकिन चलें हम इंग्लिश के तौर पे इसको करते हैं। तो वो ख़त लिख रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी इज़ राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, इसको नेगेटिव करना हो तो कहेंगे शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। और इंट्रोगेटिव करने के लिए इज़ शी राइटिंग अ लेटर। इसी तरह यू, वी, दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाइयों, अगर आपने किसी को कहना हो कि तुम झूठ बोल रहे हो तो आप इसकी इंग्लिश क्या करेंगे? यू आर टेलिंग अ लाई। और यही अगर आपने नेगेटिव करना हो, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। और इसी को इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया में करना हो तो इसे कहेंगे आर यू टेलिंग अ लाई। आर जो है वो पहले आ जाएगा। तो अगला जुमला हम लेते हैं जो कि दे से स्टार्ट हो रहा है। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो यानी ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे हम दे का इस्तेमाल करेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और इसी को नेगेटिव करेंगे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? आर दे प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। और इसी को मनफी में करेंगे तो क्या होगा? द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। और इंट्रोगेटिव के लिए आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। यहाँ पे हमने एयर नहीं कहना। बहुत ज़्यादा मैंने रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन देखी, लोग एयर कहते हैं, एयर नहीं कहना, एयर कहना है। आर जो है वो आपने मुंह के अंदर ही रखना है, उसको बाहर नहीं निकालना। यानी कि आर जब वो यहाँ पे साइलेंट रहेगा, सिर्फ एयर की प्रोनाउंसिएशन जो है वो होगी। अगला जुमला लेते हैं, सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। स्काई के लिए हमेशा इन आएगा, यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। और इसी को नेगेटिव करने के लिए द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। और इंट्रोगेटिव करेंगे तो द आर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ी हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इन द स्काई आता है। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो स्काई के लिए हमेशा इन आएगा। इसी तरह से हमने एयर के लिए जब हमने कहा था तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। और इसी तरह से अगर हमने कहना हो कि अल्लाह पर भरोसा रखो तो वहाँ पे भी हम कहेंगे बिलीव इन अल्लाह या बिलीव इन गॉड। तो कुछ ऐसे फ़िक्रात होते हैं जो कि आपने बिल्कुल माइंड में रखने हैं कि आपने वहाँ पे इन का इस्तेमाल करना है।
ये मेरे पहले लेक्चर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, if you like this lecture, this information, you have to like my channel and subscribe it